नमस्ते मित्रों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। वैसे तो मेरा चैनल आध्यात्मिकता के बारे में, कुंडलिनी शक्ति क्या है, योग क्या है, तपस्या क्या है, इसके बारे में है। पर ये विषय के साथ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड भी जुड़े हुए हैं। अगर हम ध्यान से समझे तो सब कुछ अध्यात्म का जितना भी काम है, अध्यात्म में जितनी भी प्रैक्टिस है, अध्यात्म में जितना भी करना होता है, वो मन के साथ ही करना होता है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि जीवन में सारे दुखों का कारण सिर्फ मन है। अगर मन को जीत लिया जाए तो सारे दुख की समाप्ति हो जाती है। भगवत गीता में कृष्ण भी ऐसा ही बताते थे, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में आगे बढ़ना हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी हो, आध्यात्मिक अनुभव करना हो, परमात्मा से संपर्क करना हो, सबके अंदर बीच में मन आता है। क्योंकि मन दुनिया में रहेगा तो दुनिया को प्राप्त करता है, और मन अगर परमात्मा में रहे तो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो मन क्या है, ये आध्यात्म का विषय तो है ही, साथ में मनोविज्ञान का भी विषय है। तो मनोविज्ञान में बहुत बार बताया गया है कि मन क्या है। तो आज हम मनोविज्ञान की तरह से अध्यात्म का रास्ता चुनेंगे कि मनोविज्ञान क्या कहते हैं, फिर बाद में हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे आएंगे। तो मन, साइकोलॉजी में ऐसा कहते हैं, मन के 3 पार्ट है। एक कॉन्शियस माइंड, उसके नीचे है सबकॉन्शियस माइंड, सबसे नीचे होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो माइंड के 3 पार्ट, असल में मन तो एक ही है और मन के 3 लेवल है। ऊपर का है कॉन्शियस, बीच का है सबकॉन्शियस और सबसे नीचे सबकॉन्शियस। अब तीनों मन को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं कॉन्शियस होकर बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा ना निकल जाए जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो कॉन्शियस। और अगर आप कभी भी मैथ्स करते हो, कोई पजल सॉल्व करते हो, कुछ भी समझने की कोशिश करते हो, कुछ माइंड यूज करते हो, कुछ तर्क यूज करते हो, तब आप कॉन्शियस माइंड का काम करते हो। कॉन्शियस माइंड आपके टोटल माइंड का सिर्फ 10% है, बाकी का दोनों में आता है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इसको किस तरह से समझा जाए, जैसे कि बहुत बड़ी हिमशिला होती है, आइसबर्ग, तो बाहर से थोड़ी दिखती है लेकिन अंदर बहुत विशाल तरीके से अंदर होती है। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, देखते, कुछ भी करते हैं हम, तो जो हम जागरूक तरीके से करते हैं उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और वही हमारा ज्ञान का मेन स्रोत है। हमने बचपन से आज तक जो कुछ भी जाना है वो कॉन्शियस माइंड की वजह से जाना, पर हमें जब जरूरत होती है तभी वो बाहर आते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सबकॉन्शियस में नीचे चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, अभी आपके माइंड में वो चीज नहीं होगी जो मैं बताने वाला हूँ। आपके माइंड में है ऑलरेडी, लेकिन आपके माइंड में अभी नहीं चल रहा है, कॉन्शियस में नहीं चल रहा है। मैं आपको कहूँ हाथी, तो जैसे ही मैंने हाथी बोला तुरंत आपके माइंड में एक चित्र बन गया हाथी, क्योंकि अंदर से निकल के कॉन्शियस में आ गया। पर जब तक नहीं कहा गया, कोई घटना नहीं हुई, किसी ने कुछ बताया नहीं, तब तक वो अनकॉन्शियस में रहता है। मतलब हमारे जीवन में जितने भी घटनाएं, जितने भी इंसान मिले, जितने भी वस्तु देखी, जितना भी कुछ पढ़ा, कुछ भी सीखा, कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, सब कुछ अनकॉन्शियस में चला जाता है। और जो चीज उपयोग में आती है वो सब कॉन्शियस में रहती है। तो सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और कॉन्शियस माइंड के पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो उसको चाहिए अभी, उसका यूज करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अगर साथ में मिल जाते हैं तो जबरदस्त चमत्कार होते हैं। और ज्यादातर हम कुछ कहते हैं कि ये बात याद करो, लेकिन हमें याद नहीं आती, क्योंकि कॉन्शियस में सब अनकॉन्शियस में इतना नीचे चला गया है कि हमें याद ही नहीं आता। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपका 5th नंबर का जो बर्थडे था, उस दिन आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन से कपड़े पहनते थे, और कौन से कलर की, कौन से डिजाइन की केक थी, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो है आपके ही माइंड में है, पर वो अनकॉन्शियस में चला गया है, जो हमें मालूम नहीं है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की अगर दोस्ती हो जाती है तो जीवन में सक्सेस प्राप्त होती है। तो इनकी दोस्ती कौन कराएगा? इनकी दोस्ती कराता है, बीच में एकदम पतली लेयर जितना है, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में है। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके नीचे डालता है, नीचे की इंफॉर्मेशन ऊपर डालता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को जितना स्ट्रांग बनाया जाए, उतना ही इन दोनों के बीच का तालमेल अच्छा बनता है। तो इन दोनों का तालमेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबकॉन्शियस माइंड तब होता है जब हम न जागते हैं न सोते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं
जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते मैं इतने मिनट इतनी सेकंड में सो गया, क्योंकि आप जब सोते हो तो पूरा अनकॉन्शियस हो जाते हो और जागते हो तो कॉन्शियस आते हो। लेकिन जागने और सोने के बीच में एक मिनट का जो टाइम आता है उसको ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, क्योंकि वो लेवल क्रॉस होता है, एक लाइन क्रॉस होती है। वो लाइन में बहुत कम टाइम होता है, कभी 5 मिनट की होती है, कभी 2 मिनट की होती है, कभी कुछ सेकंडों की होती है, इंसान नींद में चला जाए। लेकिन जो लाइन है सबकॉन्शियस की, वो स्ट्रॉन्ग जितनी होगी, इंसान जितना सबकॉन्शियस में रह पाएगा, दोनों ही माइंड अपने साथ कनेक्टेड होते हैं और इंसान के साथ अद्भुत घटनाएं होती है। इंसान अद्भुत चमत्कार भरे काम कर सकता है, क्योंकि उसके साथ दोनों माइंड जुड़े हुए हैं, दोनों माइंड की शक्तियां उसके साथ जुड़ी हुई। 25 × 25, 25 × 25 कितना होता है? तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक आप खुद ढूंढो, मतलब कॉन्शियस माइंड का यूज करो, या तो फिर किसी की बात मान लो कि किसी ने कहा तुरंत अनकॉन्शियस में डाल दो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, किसी की बात मान के सीधा अनकॉन्शियस में डालना, और दूसरा पृथक्करण करना, एनालिसिस करना, कॉन्शियस माइंड का यूज करना, फिर अंदर जाने देना। तो इंफॉर्मेशन दो तरीके से, एक सीधा इंफॉर्मेशन लेके सीधा अनकॉन्शियस में, और दूसरा हमें कॉन्शियस माइंड का यूज करके फिर अंदर तो इंफॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि भविष्य में काम में आएगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है भविष्य में सक्सेस पाने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन दो तरीके से आती है। तो एक जिस पे मैं पूर्ण विश्वास है कि कभी गलत नहीं बता सकता, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट डाल सकते, तो मैं फास्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया तो सही इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कम जाएगी, इंफॉर्मेशन हमारे अंदर माइंड में कम जाएगी। क्यों? हर बार हम प्रोसेस करेंगे। तो दो तरीके से इंफॉर्मेशन होती है। एक, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 × 25 625 होता है। अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो इंफॉर्मेशन सीधे आपके माइंड पे डाल दोगे, या फिर आप कैलकुलेटर लेके चेक करोगे कि 25 × 25 625 होता है, आपके माइंड में डाल दी। या तो आपने मेरे विश्वास रख के 625 माइंड में डाला, या कैलकुलेटर में चेक करके 625 डाला, लेकिन आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन गई 25 × 25 625 होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई और बराबर गई, तो आपको नींद में से भी कोई उठा के पूछे 25 × 25 कितना होता है, तो आप कहोगे 625। तो यही कॉन्शियस माइंड का काम है, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके फिर अनकॉन्शियस पे डालना, और जब जरूरत पड़े तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके वो इंफॉर्मेशन वापस कॉन्शियस में लाना। अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डेवलप करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एक आध्यात्म का रास्ते में हमारा चैनल आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट ने माइंड के 3 लेवल ढूंढे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म का रास्ते में मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ते हुए चौथा लेवल ढूंढा था। उन्होंने कहा था सुपर कॉन्शियस, मतलब वो सुपर कॉन्शियस शब्द यूज नहीं करते थे, अति चैतसिक अवस्था, चित्त शक्ति मौजूद है जो सुपर कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। कॉन्शियस के नीचे सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस के नीचे अनकॉन्शियस है। तो ये हमारे मन की बात है, लेकिन हमारा मन बाहर के ब्रह्मांड के परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाए तो ये मन ऊपर उठ के कॉन्शियस से भी ऊपर जाके सुपर कॉन्शियस बन जाता है, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। अगर ये इंसान का यहाँ पे सहस्त्रार चक्र खुल जाता है तो इंसान के शरीर का टॉप लेवल का माइंड की एनर्जी यहाँ होती है। अगर ये खुल जाता है तो उसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। अभी तक साइंटिस्ट इसका रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढा नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही इसके बारे में बता दिया था। इसको कहते हैं अति मनस, मतलब ब्रह्मरंध्र, वहाँ पे चित्त शक्ति का स्थान है। यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में हम माहिती ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस में गया हो कि न गया हो। हम डायरेक्टली कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके बाहर की इंफॉर्मेशन कॉन्शियस में से अनकॉन्शियस में ला सकते हैं। यही हमारे सिद्ध मुनि और तपस्वियों की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें सबकॉन्शियस माइंड का किस तरह से डेवलप करें, इन दोनों माइंड के बीच में कड़ी कैसे बनाए, और सुपर कॉन्शियस मतलब चित्त शक्ति क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।